अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 हैं। और सबसे पहले हम लोग एक चतुर्भुज बना देते हैं। A, B, C और ये D। और शीर्ष -4, -2 -3 और -5 और C बिंदु का कोऑर्डिनेट 3 और -2 और D बिंदु का कोऑर्डिनेट 2 और 3। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज के शीर्ष का हमको निर्देशांक ये दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें और बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि A और C को हम आपस में मिला देते हैं। अब यहाँ पे A और C को अगर हम आपस में मिला दिए तो हम क्या देख रहे हैं कि अब ये चतुर्भुज हमारा दो अलग अलग त्रिभुज यहाँ पे अलग अलग दो त्रिभुज का निर्माण हो गया। एक हम नाम देते हैं ABC और दूसरा हमारा ACD। अब क्या करेंगे कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसी प्रकार फिर AC और D का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। हमको लग रहा है कि बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। इसको आप ऐसे लिखें कि चतुर्भुज, सबसे पहले अलग अलग ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अलग अलग जो त्रिभुज है उसका पहले क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं और वो है हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद हो गया ना, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है हमारा किसी भी त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ पे हाफ और ध्यान रखना है ABC यानी कि ये हमारा त्रिभुज, तो हम लोग यानी कि x1 मानेंगे इसको, यानी A बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का x2 y2 और C का x3 y3। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, हाफ x1 हमारा है -4 और ये आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कोई निश्चित ऐसा नियम नहीं है कि आप अगर A को मानते हैं तो जो ABC नाम दिए हैं कि हर हाल में आपका यही x2 y2 हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चूंकि हम लोग इस डायरेक्शन में हमेशा लेते रहे तो वो आसानी होती है। तो अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में C बिंदु के कोऑर्डिनेट को अगर x2 और y2 माने और इसको x3 y3 माने
तो उससे मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस वाइज में काम किए हैं, इसलिए मान को लेने में एक हैबिट सा बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे हम लोग सी बिंदु के कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 और y2 मानकर चलते हैं। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या था, x1 और x1 हम लोग ये -4 और फिर y2, अब y2 हमारा -2 माइनस y3 और -5 है, इसलिए ये हमारा प्लस में और ये 5 और प्लस x2। अब x2 का मान कितना है, ये 3 और फिर y3 आपका हो गया -5 और -y1 और ये फिर प्लस में है और ये +2 और फिर प्लस x3 आपका -3 और y1 y1 आपका -2 और फिर -y2 और y2 आपका क्या है, आपका -2 और दोनों सेम ही है आपका -2। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, x3 -3 और फिर y1 आपका -2 और फिर -y2 और y2 आपका माइनस में है, इसलिए इसको ये प्लस में हम लोग। अब ये टोटल का मान हम लोग यहाँ पे डाल दिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हाफ, ये -4 -2 और +5 सॉल्व करेंगे तो आपका 3 निकलेगा, +3 -5 और +2 माइनस प्लस माइनस 5 में 2 गया 3 और चिन्ह माइनस का और फिर प्लस ये -3 और ये -2 और +2, ये आपका कट गया और ये आपका 0 यानी कि यहाँ पे 0। अब इसको एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाफ 4 किया 12, ये -12 और फिर ये -3 किया 9, ये -9 और इधर आपका 0। इमाम हाफ और 12 में 9 गया, आपका कितना बचा, माइनस और माइनस है ना, माइनस माइनस आपका प्लस और 12 में 9 को आप जोड़ दीजिए तो आपका 21 हो गया और क्योंकि चिन्ह माइनस में रहेगा इसलिए -21। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा निकल कर आया यहाँ पे -21/2 -21/2 और इसलिए हम लोग फाइनली इसको क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं ये हमारा मान हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए 21/2 वर्ग मात्रक। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा निकला। ये 21/2 वर्ग मात्रक। अब इसी प्रकार हम लोग को याद रखने के लिए हम लोग कर लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल हमारा निकला है 21/2 और ये वर्ग मात्रक। अब इसी प्रकार हम लोग ए सी और डी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज ACD हाफ x1। हाँ, अब हम लोग क्योंकि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और वो हमारा ABC है, त्रिभुज ABC ACD कहें या ADC कहें, ADC का क्षेत्रफल और हाफ x1 का मान हमारा -4 और फिर y2 और y2 आपका 3 और -y3 और आपका ये प्लस में आप कर दीजिए इसको
और फिर प्लस x2, x2 आपका ये 2 और y3 माइनस 2 और माइनस, और ये फिर से प्लस हो जाएगा, ये +2 और फिर प्लस x3 आपका 3 और y1 माइनस y2, y1 -2 और फिर -3। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सब सामान हम लोग फॉर्मूला पे डाल दिए। ये हाफ, ये आपका -4 और 3 और 2 आपस में जुड़ेगा, कितना हो गया, ये 5 और फिर प्लस ये 2 और -2 और +2, ये आपका कैंसिल हो गया, इसलिए ये 0 के साथ और +3 और -2 और -3 और माइनस प्लस, इसलिए आपका हो गया ये -5। ये हाफ, अब इसको सॉल्व करिए, 5 का 20 -20 और प्लस 0 को हटाइए, रखने की जरूरत नहीं है, और प्लस 5 किया 15, ये माइनस में और ये प्लस में है, इसलिए आपका -15 और हो गया ये आपका हाफ। माइनस और माइनस प्लस जुटेगा, 20 10 30 और 35 और ये आपका -35। ये निकल कर आया, और फिर हम क्या देख रहे हैं कि ये चीज़ माइनस में आंसर आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको फाइनली लिखेंगे 35/2 ये वर्ग मात्रक। ये त्रिभुज किसका कौन सा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल है, एडीसी का क्षेत्रफल हमारा 35/2 वर्ग मात्रक निकला। क्योंकि हम लोगों से यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मांगा जा रहा था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये चतुर्भुज हमारा दो अलग अलग त्रिभुज यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और फिर प्लस, और दूसरा त्रिभुज हमारा त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा निकला था कितना, ये 21/2 वर्ग मात्रक, और त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं ये 35/2 ये वर्ग मात्रक। अब हम लोग दोनों को अगर हम 21/2 और फिर प्लस 35/2 और ये हमारा के लिए ये वर्ग मात्रक, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम 2 और ये फिर 21 और फिर प्लस ये 35, ये आपका वर्ग मात्रक, और जोड़ दीजिए आपको 5 और 1 6 और 3 2 5 और बचे 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कट जाएगा, 56 2 दिन 4 और 5 2 6 16 ये कटा, और इस तरह से हम लोग देखें कि सॉल्व करने के उपरांत दोनों त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल को आपस में जोड़े तो वो हमारा निकला 28, और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हम लोग निकालने में सफल रहे, ये 28 वर्ग मात्रक, ये हमारा इसका आंसर निकला। तो हम लोग क्या देखें कि क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला को यूज करते हुए यहाँ पे इस फिगर में हमारा दो अलग अलग त्रिभुज बना और अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दिए, तो इसी से हमारा चतुर्भुज का निर्माण हुआ।
और इस प्रकार हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस प्रकार निकालने में सफल रहे। अगर इस तरह से कोई भी प्रश्न आता है तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला की सहायता से आसानी के साथ मतलब रिजल्ट को तक पहुंच सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब उस पर बात करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्लास 9 की बात याद दिला रहा है। अरे कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है और उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष यानी कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है हमारा और वो है ABC। नाम हम लोग त्रिभुज का ABC दे देते हैं। ये A, ये B और ये C और इनके कोऑर्डिनेट 4 - 6 और B बिंदु का कोऑर्डिनेट 3 - 2 और C बिंदु का कोऑर्डिनेट 5 और 2। और ये वो कह रहा है कि अगर कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज, मान लीजिए यहाँ पे कि ये हमारा सिर्फ A है और यहाँ से एक अगर मध्यिका डालें तो हम क्या देखेंगे, तो सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी और ये हमारा मध्यिका है और नाम हम लोग इसको दे देते हैं ये D, ठीक है। और ये सत्यापित करने के लिए कह रहा है कि मध्यिका जब इस त्रिभुज A से अगर हम D लेते हैं तो ये त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। तो कहने का अर्थ है कि ABC का जो भी क्षेत्रफल है और फिर आप ABD का क्षेत्रफल निकालिए और फिर ACD का क्षेत्रफल निकालिए। अगर इन दोनों क्षेत्रफल को अगर आपस में जोड़े तो ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये सत्यापित करने के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे D बिंदु को अगर हम देखें, इस D बिंदु का अगर कोऑर्डिनेट को अगर हम ज्ञात करें तो हम पहुंचेंगे कि चूंकि कह रहा है कि ये मध्यिका है और BC भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। जब दो बराबर भागों में बांटेगी तो D बिंदु का कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या है कि x1 और x2/2 है ना, एकदम बीचों बीच काट रहा है। तो x1 हमारा 3 है और x2 हमारा 5 है और 5 और 3 कितना हो गया 8/2। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि D बिंदु का x कोऑर्डिनेट का मान हमारा 4 होगा। अब उसी तरह से -2 और +2 इस D बिंदु का y कोऑर्डिनेट फॉर्मूला याद करिए ना। अगर एकदम ये हमारा एक रेखा है AB और एकदम इसके बीचों बीच ये बिंदु है, बीचों बीच मध्यिका की बात कर रहा है वो, तो फार्मूला y यही होगा ना भाई, y1 + y2/2 और y1 कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है -2 और प्लस y2, -2 इधर हो गया और फिर इधर आपका प्लस और फिर बटे 2, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि D बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा क्या निकला 4 और 0। अब हम आराम से यानी कि ABD और फिर ADC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हाफ x1 y2 - y3 और प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पे सब वैल्यू को डालते हैं हम लोग निकाल रहे हैं ABC का क्षेत्रफल ABC और x1 आपका 4 और y2 - y3 ये -2 और फिर
y3 माइनस, और फिर प्लस x2 ये आपका 3 और y3 2 माइनस y1 और ये प्लस 6 यहाँ प्लस माइनस में था इसलिए यहाँ पे प्लस, और फिर x3 आपका 5 और y1 माइनस y2 y1 माइनस 6 और माइनस y2 और ये आपका प्लस में। ये हम लोग सबका मान अब हम लोग हल करते हैं। हाफ -2 और -2 -4 और -4 ठीक है, इसको आगे बढ़ जाते हैं प्लस 3 और प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस और प्लस माइनस होगा, 6 में 2 4 -4 हाफ 4 चुका 16 8 किया 24 5 चुका 20 और ये माइनस हो जाएगा। अब हाफ 20 ये माइनस माइनस दोनों टर्म है आपका, इसलिए इसको पहले टर्म को जोड़ दीजिए और 20 + 30 = 36, ये -36 और ये फिर प्लस 24। अब हाफ, अब इसको माइनस और प्लस माइनस, तो 36 में 24 को घटा दीजिए, 4 2 6 और 2 1 3, यानी कि माइनस में होगा, 36 संख्या बड़ी 2 छक्के 12 और हमारा निकला -6। और चूंकि फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज है हमारा, और त्रिभुज के क्षेत्रफल कभी भी हमारा माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए इसके मान को हम लोग प्लस में लेंगे और ये हमारा 6 वर्ग मात्रक ये हमारा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। और लोग याद के लिए ABC यानी कि 6। अब हम लोग फिर और मध्य का डालने से 2 अलग अलग त्रिभुज बन रहा है हमारा, और वो ABD और फिर ADC, और फिर हम लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम लोग निकालते हैं ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल, AB और ये D हाफ x1 4 y2 माइनस y3 y2 -2 और y3 आपका यही होगा ना, ABD को लेके चल रहे हैं, और y3 ये आपका 0 प्लस x2 3 y3 माइनस y1 y3 0 और y1 ये प्लस 6 और फिर प्लस x3 ये आपका 4 और y1 माइनस y2 y1 और माइनस और ये प्लस, और हम लोग सबका मान फिर डाल दिए। अब हल करते हैं। हाफ -2 -0 ये -2 ही रहेगा, 4 -2 और फिर प्लस 3 इंटू 0 + 6 ये 6 ही, और प्लस 4 -6 और प्लस 2 माइनस और प्लस माइनस, माइनस प्लस आपका माइनस हो गया, 6 में 2 को घटाइए आपका 4 और फिर चिन्ह 6 बड़ी संख्या इसलिए चिन्ह माइनस, और ये हमारा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाफ 4 दूनी 8 -8 6 या 18 और 4 चुका 16 ये -16 हाफ, और फिर माइनस का टर्म को एक साथ जोड़ दीजिए आप, 8 से 14
-24 और ये फिर +18 और हाफ माइनस और प्लस माइनस तो घटाना पड़ेगा। 8 6 14 1 1 2 यानी कि 6 निकला, ये माइनस में और 2 तिया ये 6 ये कट गया और फिर फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि -3 निकल कर आया और इसलिए आंसर हम लोग इसको 3 वर्ग मात्रक लेकर चलेंगे। 3 वर्ग मात्रक। तो हम क्या देखें कि ABD का क्षेत्रफल हमारा फिर निकल कर आया 3 वर्ग मात्रक के ABD का क्षेत्रफल 3 के बराबर। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में हम लोग सबसे पहले ABC का क्षेत्रफल निकाले और इसके बाद ABD का निकाले हैं और अब हम लोग ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADC अब यहाँ पे AD और C, फिर यहाँ पे ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 और ये हमारा x3 y3। हाफ x1 4 y2 माइनस y3 0 -2 ये y3 और फिर प्लस x2 4 y3 ये 2 माइनस और ये फिर आपका +6 और फिर प्लस x3 आपका 5 y1 -6 और फिर माइनस ऑलरेडी फार्मूला का माइनस और ये तब प्लस हो जाएगा क्योंकि हम ये हमारा त्रिभुज है ना, यहाँ मिस्टेक हो जाता फिर। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो x3 हमारा हो गया 5 और y1 माइनस y2 और y1 आपका -6 सही है और फिर -y2 और y2 आपका ये 0 और इसलिए ये आपका -0। ये सब का वैल्यू फिर हम लोग पुट कर दिया। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 4 0 -2 4 0 -2 तो -2 और फिर प्लस 4 इंटू 6 और 2 8 प्लस 5 और ये -6। हाफ 4 दूनी 8 ये -8 और फिर प्लस 8 चौका 32 और फिर 6 पंचे 30 ये -30 आपका हो जाएगा। और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। हाफ ये फिर माइनस और ये माइनस का टर्म हम एक साथ कर देते हैं, ये -38 और फिर ये 32 और माइनस और प्लस माइनस और 38 में 32 को अगर हम घटाएं तो हमारा निकलेगा 6 और फिर ये -6 और 2 तिया 6 और फिर फाइनल हमारा -3 आया। और क्योंकि फिर ये साइन का चिन्ह हम 3 के साथ माइनस का टर्म है इसलिए हम नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसलिए ये हमारा निकल कर आया ये 3 वर्ग मात्रक यानी कि त्रिभुज ये हमारा ADC का क्षेत्रफल है। त्रिभुज ADC का ये हमारा क्षेत्रफल निकल कर आया ये। अब देखिए जरा सा कि हम लोग पहले ऑलरेडी बना चुके हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो हमारा 6 वर्ग मात्रक के आया और फिर हम लोग फिर ABD का क्षेत्रफल वो देख रहे हैं कि हमारा कितना 3 वर्ग मात्रक और फिर ये ADC का क्षेत्रफल भी हमारा 3 वर्ग मात्रक
इसका मतलब है कि अगर किसी त्रिभुज के सिर से कोई अगर मध्यिका डाले तो दो अलग अलग त्रिभुज का निर्माण होगा और वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलाकर और पहले जो त्रिभुज हमारा है एबीसी का क्षेत्रफल यानी कि वो इस कथन को सत्यापित करता है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। और हम लोग इसका निकाले हैं यानी कि 6 वर्ग मात्रक और बराबर 3 वर्ग मात्रक और फिर प्लस 3 वर्ग मात्रक। तो ये 6 वर्ग मात्रक बराबर 6 वर्ग मात्रक। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि ये दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर है ना और एबीसी के बराबर होगा। और यही हम और इस प्रकार हम लोग देखें कि ये कोऑर्डिनेट का जो लास्ट चैप्टर था उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तो अलग अलग तरह के प्रश्न हमको दिए हुए थे, जिसकी सहायता से हम लोग फिर बड़ा आसानी के साथ हम लोग या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर मिसिंग कोऑर्डिनेट ये आसानी से हम लोग निकाल पाने में और प्रैक्टिस करें। और हमको लग रहा है कि कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, अगर समझ गए फॉर्मूला को याद रखिए और हर क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो सकता है।